नाही वेरेन वेरानी सम्मंतीत कुदाचनंग अवेरिन च सम्मंती एस धम्मो सनातनो। यानी बैर से बैर कभी शांत नहीं होते, अवैर से ही वैर शांत होते हैं। यदि हमसे कोई जरा किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाता है या कोई पुरानी वो होती है, अगर हम उसे मन में बना के रखेंगे तो वो कभी शांत नहीं होती, उसे निकाल देते हम, फिर वही मेल प्रेम से रहने लगते हैं। तो मतलब कि मन में कोई वो नहीं रहती है, दूसरे व्यक्ति को भी अच्छा संदेश मिलता है कि हाँ भाई जब इनके मन में कोई घृणा नहीं है, कोई द्वेष नहीं है, तो हमें भी नहीं रखना चाहिए। तो इससे हमारे जीवन में इतना परिवर्तन आया कि अब कभी ऐसा कुछ होता है तो हम उस चीज को मन में नहीं रखते, उसी समय खत्म कर देते हैं। विचारधारा है वो स्वयं धीरे धीरे बदलने लगती है और आप बहुत विनम्र हो जाते हैं, शांत, सहनशील, करुणामयी हो जाते हैं और आपको देखकर सामने वाले भी पॉजिटिव हो जाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनवी न्यूज़ 24x7 नीलम बोध के साथ। और साथियों, आज हूँ मैं इंद्रप्रस्थ पार्क, जो दिल्ली के कोने कोने से चलकर लोग यहाँ पर आए हैं और आज बहुत सारे लोग हैं, हर्षोल्लास का माहौल है। यहाँ पर बाबूजी भी है, उनसे भी जुड़ूंगी। बाबूजी, नाम क्या है? हुक्म सिंह। आप बाबूजी कहाँ से आए हैं? मैं जमुना पार से हूँ, आईपी एक्सटेंशन से पूर्व एसडीएम हूँ, एसडीएम जी, आज हम देख रहे हैं कि जितने भी बौद्ध लोग हैं वो यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, एक दूसरे के साथ में मेल जोल बढ़ा रहे हैं। तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ये एक सबक लेने वाला है, शिक्षा लेने वाला है कि हम सबको एकत्र होकर के महात्मा बुद्ध को, भगवान बुद्ध को, उनके शरणों में जाना चाहिए, उनकी जो दिए गए उपदेश है उन्हें मानना चाहिए। अच्छा, बौद्ध है अभी हिंदू ही है? देखो, सच्चाई तो यह है, दोनों मिला जुला हो। अच्छा, मिले जुले हो, लेकिन मिला जुला तो बड़ा खतरनाक होता है, क्योंकि बहुत सारे महान पुरुषों ने कहा है कि दो नाव पे पैर रखने से अच्छा है एक नाव पर चल लें। देखो बेटे, मैं झूठ बोलता नहीं, मैं तो पक्का बुद्धिस्ट हूँ, लेकिन आपकी जो आंटी है ना, वो कई बार गड़बड़ करती है। तो यही चीजें हैं, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि महिलाएं कहीं ना कहीं सुधरने का नाम नहीं ले रही है और फिर दोष पुरुषों पर मढ़ती है। तो बाबूजी, जो बुद्धिज्म है, बुद्धिज्म के सिद्धांत क्या कहते हैं मानव कल्याण के लिए? मानव कल्याण के लिए बुद्धिज्म के सिद्धांत कहते हैं कि हमें अंधविश्वास से दूर रहना चाहिए, अंधविश्वास में नहीं पड़ना चाहिए, मानव सेवा करनी चाहिए, दूसरों को भलाई करना चाहिए और अच्छे रास्ते पर चलना चाहिए। जी, तो देखिए, वास्तव में बिल्कुल सही बात है जिस तरह से लोग समझते हैं बुद्धिज्म को, क्योंकि कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि लोग प्रतीकात्मक तो बुद्धिज्म का बहुत बड़े स्तर पर प्रचार प्रसार करते नजर आते हैं, झंडे लगा लेते, पंचशील का पटका पहन लेते हैं, और भी तरह तरह की चीजें हैं। लेकिन जब व्यवहारिकता में उन्हें उतारने की बात आती है, वहां पर हम देखते हैं कि बहुत कम लोग जो नजर आते हैं जो व्यवहार में बुद्धिज्म को उतारते हैं। यहाँ जी, नाम क्या है? जय भीम जी। जय भीम नमोदय। हाँ जी, डॉक्टर भीम भास्कर। डॉक्टर भीम भास्कर। भीम भास्कर। अच्छा, बताइए यहाँ पर आने का उद्देश्य क्या है? यहाँ पे आने का उद्देश्य हमारा ये है कि जितने भी हम बौद्ध धर्म के लोग हैं वो अपना एक गेट टुगेदर करते हैं, एक दूसरे को जान पाएँ, एक दूसरे को पहचान पाएँ और जो भी जिस भी क्षेत्र में जो कार्य कर रहे हैं वो उन चीज़ों का आदान प्रदान कर पाएँ, एक दूसरे को सपोर्ट कर पाएँ। अच्छा, क्या लगता है जो भगवान बुद्ध के सिद्धांत उनकी कितनी जरूरत है भारत को? मैडम, सारी ज़रूरत है, क्योंकि भगवान बुद्ध ने जो शांति का संदेश दिया, सबसे पहले तो पीसफुल, अल्टीमेटली हमें क्या चाहिए, क्या शांति। अगर आप एग्जांपल देता हूँ कि आप कहीं घूमने जा रहे हैं, ठीक है, आप 2 दिन घूमने जाएंगे, 3 दिन घूमेंगे, 4 दिन घूमेंगे, बट आपको घूमने के बाद है कि यार आप चलो, अब घर चलते हैं, मतलब शांति चाहिए। आप किसी पार्टी फंक्शन में जा रहे हैं, 2 घंटे 4 घंटे पार्टी कर ली, उसके बाद में चलो यार अब चलते हैं, आराम चाहिए, शांति चाहिए। तो शांति जो है वो हमारा एक अंतिम एक लक्ष्य है। अच्छा, शांति मिले ही कैसे? क्योंकि आज भारत में जिस तरह का माहौल हम देख रहे हैं, आए दिन जाति के आधार पर अत्याचार, शोषण हो रहे हैं, आए दिन हिंदू राष्ट्र की मांग उठ रही है, तो क्या लगता है ऐसे में जो शांति कैसे स्थापित हो पाएगी? मैडम, ज़रूरत है, जो भी हमारे महापुरुषों ने सिद्धांत बनाए हैं, जो भगवान बुद्ध ने जो सिद्धांत बताए हैं। क्या सिद्धांत है वो? मैडम, सिद्धांत उसमें ये है कि जो शांति, करुणा, प्रज्ञा, एक दूसरे के लिए भाईचारे का भाव और सही को सही और गलत को गलत, जो ये डिफरेंस करने का जो तरीका है, अगर आप ये कर पाते हैं तो शांति अपने आप स्थापित हो जाएगी। अच्छा, भगवान बुद्ध का जो धम्म है वो धर्म को किस तरह से डिफाइन करता है? क्या कहता है कि धम्म क्या है? मैडम, धम्म बेसिकली एक मार्ग है जो आपको एक समता से रहना सिखाता है। इसके अलावा वो आपको सिखाता है कि क्या सही है और क्या गलत है। अच्छा, आजकल लोग समता में रह रहे, लगता है आपको कि आज लोगों के अंदर समता का भाव है? मुश्किल से 1%। 1%।
चलिए ठीक है, तो देखिए बिल्कुल सही बात है, अपना जो अनुभव है वो लोगों को साझा करना चाहिए। और यहाँ पर जो धम्मप्रभा यूट्यूब चैनल है उसकी तरफ से भी लोग एकत्रित हुए हैं। अभी बुद्ध वंदना उन लोगों ने किया और यहाँ पर प्रतियोगिता भी रखी है इन लोगों ने। और इसी कड़ी में यहाँ पर जो धम्मपद संघ है, धम्मपद संघ भी आज यहाँ पर पहुंचा है। और तमाम यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिस तरह से लोगों ने स्टॉल लगाए हैं भगवान बुद्ध की, बाबा साहब की, तमाम बहुजन नायक नायिकाओं की आपको यहाँ पर किताबें, साहित्य और जो बहुत सुंदर सुंदर तस्वीरें हैं वो मिल जाएंगी। तो आपको खरीदनी है तो इधर जरूर आइएगा। और यहाँ पर हम धम्मपद संघ के कुछ स्टॉल पर लोग खड़े हैं, उनसे भी जुड़ेंगे। और आप देख सकते हैं, आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। हेलो, नमो बुद्धाय, जय भीम सभी को। जय कैसे भीम, हैं आप नमो बुद्धाय। हम बहुत अच्छे। अच्छा ये बताइए, आप लोगों ने यहाँ पर धम्मपद संघ का बैनर लगाया हुआ है, तो क्यों लगाया हुआ है और आज यहाँ पर क्या कार्यक्रम चल रहा है? आज यहाँ पर कार्यक्रम चल रहा है, बुद्ध समारोह मेला है। यहाँ पर सभी अपना अपना स्टॉल लगाकर बैठे हैं और हमने भी धम्मपद संघ का स्टॉल लगाया है ताकि हम भारत को बुद्धमय बना सकें। और धम्मपद संघ जो अपना कार्य कर रहा है उसको आगे कैसे दूसरों तक पहुँचाएं, उसको बताने के लिए, उसको समझाने के लिए और हमने एक कोर्स तैयार किया है। उसके जरिए सभी को बुद्ध बनाने के लिए, जो रियल बुद्ध है उनके विचारधारा सब तक पहुंचाने के लिए हमने अपना बैनर लगाया है। और आज हम यहाँ पर सबको समझाएंगे, सबको बताएंगे जो हमारा कोर्स है उसके बारे में, धम्मपद संघ के बारे में कि धम्मपद संघ कैसे कैसे कार्य कर रहा है और पूरे भारतवर्ष में हर स्टेट में हर जगह 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 जाकर किस तरीके से अपना प्रचार प्रसार कर रहा है, बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार हो रहा है। ये काम तो और भी संगठन कर रहे हैं, लेकिन आपके धम्मपद संघ में ऐसी क्या विशेष खूबी है जो लोग इससे जुड़े? आप कह रहे हैं कि हम सिखा रहे हैं, ऐसा क्या सिखा रहे हैं कि लोग आपके पास आए और आप लोगों से जुड़े और वो सीखे? क्या है वो चीज? जी बिल्कुल नीलम सिंह जी, इसके लिए मैं आपको अपना धम्मपद संघ का जो हमारा कोर्स तैयार किया गया है, मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको विस्तार पूर्वक तो नहीं बता पाऊंगी क्योंकि थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगी कि इसमें सिर्फ ये है कि हमने जो प्रथम वर्ष का कोर्स तैयार किया है हमारे आदरणीय वकील साहब जी ने, तो इसमें सारी चीजें पूरी विस्तार पूर्वक हैं जो पाली भाषा में है और हिंदी में भी उसका अनुवाद है। वो सारी चीजें हर जो भी हमारे प्रशिक्षु बनते हैं पहले हम उनको सिखाते हैं, अच्छे से उनको बताते हैं और जब वो अपने जीवन में उसको अनुसरण कर लेते हैं, धारण कर लेते हैं, तो उनका जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो धम्म है वो धारण करने की चीज है, व्यवहार में उतारने की चीज है। व्यवहार में उतारने की चीज है और व्यवहार में उतारने के बाद जैसे ही आपका व्यवहार परिवर्तन में हो जाता है और आपका जो विचारधारा है वो स्वयं धीरे धीरे बदलने लगती है और आप बहुत विनम्र हो जाते हैं, शांत, सहनशील, करुणामयी हो जाते हैं और आपको देखकर सामने वाले भी पॉजिटिव हो जाते हैं। अच्छा, आजकल हम एक नारा सुनते हैं कि बौद्ध धर्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान, और बहुत सारे हैं कि बौद्ध धर्म का यही है नारा, करुणा, मैत्री, भाईचारा। लेकिन आजकल मैं देखती हूँ बहुत सारे बौद्ध ऐसे हैं जो क्रोध करते हैं, आपस में द्वेष रखते हैं, घृणा रखते हैं। तो क्या जो भाईचारा, करुणा, मैत्री है उसका संदेश फलीभूत होता है? नहीं नहीं, हमें बिल्कुल भाईचारे के साथ ही रहना चाहिए, हमें द्वेष भावना से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। जो आपस में जो लोग करते हैं वैसे उनको ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से हमारे बुद्धिज्म में मतलब ये है कि थोड़ा गलत इम्पैक्ट पड़ता है, दूसरों पर गलत प्रभाव पड़ता है। तो हम सभी को, चाहे वो किसी भी संगठन का हो, किसी भी संस्था से बिलोंग करता हो, उसको बहुत ही विनम्र और नर्म स्वभाव के साथ सभी के साथ बातें करनी चाहिए। अपनी अपनी बात रखने का सबको अधिकार है और आप अपने धर्म का प्रचार अपने तरीके से कर सकते हैं, लेकिन अपनी भाषा में कोमलता, निर्मलता लाएंगे तभी आपके लोग आकर्षित होंगे और आपके पास आएंगे। जी बिल्कुल, देखिए बुद्ध ने भी बिल्कुल साफ साफ कहा है कि जो चित्त है, चित्त को आप जितना परिशुद्ध करेंगे, जितना धम्म को व्यवहार में उतारेंगे, उतना ही आपका कल्याण होगा। बल्कि ना दिखावे से होगा, ना नारे लगाने से होगा और ना ही जय जयकार करने से होगा। और विडंबना यही रही है कि आज़ादी के 77 साल बीत चुके हैं और भगवान बुद्ध और सम्राट अशोक के बाद में हम देख रहे हैं कि नारे ही लगे। और इसी का कारण है कि भारत आज तक जो एक तरह से बौद्ध धर्म की विचारधारा से लबालब होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। सर, नाम क्या आपका? जी, मेरा नाम प्रवीण गौतम है। प्रवीण गौतम जी, आप भी धम्मपद संघ से जुड़े हुए हैं? जी, मैं धम्मपद संघ से एक आचार्य हूँ जी। अच्छा, आचार्य हैं। अच्छा, जानना चाहूंगी कि जो बुद्ध का धम्म है क्या कहता है वो? बुद्ध का धम्म कहता है सब पापस्य अकरणं कुशलस्य उपसंपदा सचित परियोदपनं एतं बुद्धानुशासनं। सभी पाप कर्मों का ना करना, सभी पुण्य का करना, अपने चित्त को परिशुद्ध करना, यही बुद्धों का धम्म है। तो हमें अपने जो चित्त में बुराइयां हैं उनको निकालना है और चित्त को एकदम शुद्ध करके और धम्म के अकॉर्डिंग हमें चलना है। अच्छा, आपको कितना समय लगा जो आप बता रहे हैं कि मैं आचार्य बन गया हूँ? कोई कोर्स किया है? जी, एक कोर्स किया है हमने धम्मपद संघ के माध्यम से। और कितना समय लगा? मात्र 15 से 20 दिन में हमने इसको याद कर लिया था और इससे अपने व्यवहार में भी हम उतार रहे हैं जो कोर्स है। अच्छा, इस कोर्स को करने के बाद क्या परिवर्तन देख रहे हैं अपने जीवन में? जी, परिवर्तन बहुत आ रहा है। पहले हम
किसी से भी लड़ जाते थे और क्रोध बहुत जल्दी आता था, लेकिन अब हमने क्रोध पे भी नियंत्रण पाया है और हमने व्यवहार में बहुत अच्छा बदलाव किया है। और जो हम अपने घर में कार्य करते हैं या अपने कहीं भी काम करने जाते हैं, वहाँ सभी से बहुत अच्छे से बात रखते हैं, तो अपने आप ही झलकता है कि इनके अंदर धर्म का आचरण है। जी, तो देखिए व्यावहारिकता में धम्म होना चाहिए, ना कि आपके नारों में या किसी तरह के स्लोगन में। आदरण जी, आपका नाम क्या है? मेरा कृष्णा बोध। कृष्णा बोध जी, आप भी धम्म संघ से जुड़े हुए हैं? जी, मैं भी दंपत्सक की एक आचार्य हूँ। मैंने प्रथम वर्ष का कोर्स किया तो मैं आचार्य बनी। अच्छा, प्रथम वर्ष का कोर्स किया, तो कोर्स में क्या कुछ आपने सीखा है जिससे कि आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया, या पहले जैसे थे वैसे ही हैं? जी नहीं, जब से हमने धम्पा संघ में जुड़े हैं और जब से कोर्स किया है तो काफ़ी परिवर्तन आया है हमारे जीवन में। अब जैसे कि हमारे कोर्स में सिखाया जाता है, ना ही वेरेन वेरानी सम्मंतीत कुदाचनंग अवेरिन चा सम्मंती एस धम्मो सनातनो, यानी बैर से बैर कभी शांत नहीं होते, अवैर से ही वैर शांत होते हैं। यदि हमसे कोई जरा किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाता है या कोई पुरानी वो होती है, अगर हम उसे मन में बना के रखेंगे तो वो कभी शांत नहीं होती, उसे निकाल देते हैं हम, फिर वही मेल प्रेम से रहने लगते हैं, तो मतलब कि मन में कोई वो नहीं रहती है। दूसरे व्यक्ति को भी अच्छा संदेश मिलता है कि हाँ भाई, जब इनके मन में कोई घृणा नहीं है, कोई द्वेष नहीं है, तो हमें भी नहीं रखना चाहिए। तो इससे हमारे जीवन में इतना परिवर्तन आया कि अब कभी ऐसा कुछ होता है तो हम उस चीज को मन में नहीं रखते, उसी समय खत्म कर देते हैं। तो देखिए, ये धम्म है। जो लोग कहते हैं कि धम्म है झंडा उठाना या पटके लगाना है, जयकार करना है, वो धम्म नहीं है। अभी जिस तरह से बताया कि जो बुद्ध के सिद्धांत है उनको जीवन में उतारना और जीवन में उतार कर अपने आप को परिवर्तित कर लेना, वही धम्म है। आदरण जी, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम हुकम सिंह है, हुकम सिंह। मैं भी प्रथम वर्ष का धम्पत संघ का आचार्य हूँ। अच्छा, आप भी आचार्य। तो आपने जो कोर्स करा, कोर्स करने के बाद और कोर्स करने से पहले कितना बड़ा फर्क देखते हैं? जी, फर्क है, बहुत फर्क है। पहले हमें पंचशील का ज्ञान नहीं था, तो पंचशील बताए जाते हैं, उसमें ये समझाया जाता है कि किसी पे गुस्सा नहीं करना चाहिए, प्राणी हिंसा नहीं करनी चाहिए, बेविचार नहीं करना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए। तो आदमी अगर कोई भी अपना जीवन सफल बनाना चाहता है तो उसको धम्पत संघ का कोर्स करना चाहिए, क्योंकि इसमें धम्पद के पद और पंचशील का ज्ञान, धम्मपालन गाथा, ये सब सिखाए जाते हैं। ये हर एक धम्मपालन गाथाओं में क्या कुछ सीखा है? कोई गाथाएं बताएं हमारे दर्शकों को, क्योंकि हमारे तमाम दर्शक देख पा रहे होंगे, तो कुछ बताएं उसके बारे में। जी, धम्मपालन गाथा का मतलब है सभ्य पापस अकरणं कुशलस उपसंपदा सचित्त परियोधपनंग एतंग बुद्धानुशासनम। पाप कर्म नहीं करना, पुण्य कर्म करना, अपने चित्त को परिशुद्ध करना, यही बौद्धों की शिक्षा है। तो धम्मपालन गाथा का मतलब तो ये है। जी, तो देखिए, बिल्कुल सही बात है। भगवान बुद्ध ने भी साफ से कहा कि किसी भी गलत काम को ना करना, अच्छे कामों का संचय करना, अपने चित्त को परिशुद्ध करना और सही गलत के बीच में एक तरह से भेद करके अपने चित्त को परिशुद्ध कर लेना और आगे बढ़ना, यही बुद्धों की शिक्षा है। तो साथियों, यहाँ पर तमाम लोग आए और आज मैं सभी से जुड़ने का प्रयास करूंगी, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगी कि जो भगवान बुद्ध का धम्म है वो कोई ऐसा धम्म नहीं है कि नारों तक सीमित हो जाए या झंडे पटके या कार्यक्रमों तक सीमित हो जाए, बल्कि वो आपके व्यवहार में उतार कर आपके चित्त को परिशुद्ध करते हुए आगे आपको बढ़ाता है, एक आपको मार्ग देता है, और जो मार्ग देता है वो मध्य मार्ग देता है। क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते नजर आते हैं कि जो बुद्ध का धम्म है उसमें शांति है, उसमें अहिंसा है, और लोग मतलब एक तरह से डरपोक बन जाते हैं इस धम्म को धारण करके, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बुद्ध ने मध्यम मार्ग दिया। अगर आपके ऊपर कभी आपके प्राणों पर कोई आपत्ति आ जाए या कोई आप पर हमला करता है तो बुद्ध वहां पर आपको मध्यम मार्ग देता है कि आप सेल्फ डिफेंस के लिए हमला कर सकते हैं, लेकिन सोच समझ कर वो करना पड़ेगा। तो साथियों, मैं चाहूंगी आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें।